हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार आप लोगों का MS फिजिक्स पॉइंट 1 में आपका स्वागत है। आज पुनः हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 3 वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के बीच। पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो जो भी भाई बहन नहीं देखे हैं वो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में आपका वीडियो वहाँ डाला हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए। और आज जो हम लोग देखेंगे पार्ट 3 वीडियो केमिस्ट्री का होगा। ये आप सभी क्लास के लिए, चाहे वो 9th 10th 11th 12th जनरल कमीशन में रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, BPSC हो, फिर BPSC टीचर वाला जो बिहार सरकार देने वाले हैं, ये सभी NTPC आने वाले हैं, ग्रुप D आने वाले हैं, ये सभी जो लोको पायलट का है सभी के लिए ये आपका केमिस्ट्री है। तो ठीक ना, तो ये सभी से रिलेटेड है, सभी का निचोड़ बनाया गया। ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो है जनरल कमीशन की दृष्टि से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करना है और कोशिश करना है कि आप लोगों को चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। एक बात फिर बोलते हैं, आप लोग को वीडियो पूरा देखना है, घबराना नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन बहुत कुछ इसमें जानकारी आपको दे दिया जाएगा। छोटा छोटा चीज़ बड़े घाव देता है, ठीक ना। छोटी छोटी चीज़ रहेगा लेकिन आपके समझ से बाहर रहेगा, ठीक ना। बहुत एकदम डीपली में उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो चलते हैं विषय वस्तु की ओर। पहला आपका प्रश्न देखिए, हेडिंग क्या है? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट जो है तथ्य है। तो देखिए पहला है क्या, किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने से जमाव दर बढ़ जाता है। इससे प्रश्न लोको पायलट में यानी ALP में दम भर पूछा है, ठीक ना। थोड़ा सा चेंजिंग किया प्रश्न, बच्चा का दिमाग पूरा उड़ गया, ठीक ना। तो समझने की कोशिश करना आपको। देखिए क्या कहा, किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने से जमाव दर बढ़ जाता है। यानी कि कोई भी पदार्थ है, मान लेते हैं कोई एक पदार्थ है और ये एक पदार्थ है, इसमें हम पदार्थ रख देते हैं। कोई पदार्थ है, कहता है किसी भी पदार्थ में, अभी ये शुद्ध पदार्थ है, अभी ये शुद्ध है और ये अब हो गया अशुद्ध। इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला देते हैं। कहता है कि किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने से जमाव दर बढ़ जाता है। यानी कि मान लीजिए कि ये जो है पहले शुद्ध था, मान लीजिए पहले ये जमता था, यानी कि ये जम जाता था कितना डिग्री पे, मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जम जाता था, ये पानी। लेकिन इस पानी में हम अशुद्धि मिला दिए। अशुद्धि के रूप में होता है गोबर हुआ, थूक हुआ, खखार हुआ, जो भी हुआ पानी में दे देते हैं और वो जो है पानी में देते हैं तो अशुद्ध हो गया। ये इसके अलावा और दे सकते हैं, धूलकन दे सकते हैं। तो सभी प्रकार के जब इसमें अशुद्धियाँ मिल जाता है, मान लीजिए ये गोबर है, थूक है, खखार है, ये सब भर गया, तो अब इसका जो जमाव दर होगा ये बढ़ जाएगा। कैसे जमाव दर बढ़ेगा? तो देखिए ये तो पहले ये सन और न इसमें कण आ गया है तो सटल ज़्यादा सट जाएगा। तो यानी कि ज़्यादा सट जाएगा तो तेज़ी से सटेगा, तेज़ी से सटेगा मतलब कि तेज़ी से जमेगा, और तेज़ी से जमेगा जमाव दर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिर से एक बार, ये शुद्ध जल है, शुद्ध जल के कण थोड़ा सा हटे रहते हैं और इसमें उसमें जाके क्या मिला दिए हैं? थूक मिला दिए हैं, खखार मिला दिए हैं, और गोबर मिला दिए हैं, मिट्टी मिला दिए हैं, ये सब जाके मिला दिए हैं। तो ये जो रिक्त स्थान था, इसके द्रव के रिक्त स्थान पानी के जो था, यहाँ जाके मिट्टी के कण और छोटे छोटे जो अशुद्धियाँ मिलाए हैं, सरफ मिला दिए हैं, ये छोटे छोटे कण वहाँ जाके क्या हो गए? उसमें सट गए, जम गए। तो जम गए तो अब यहाँ बीच में खाली स्थान नहीं था, तो ये जो पहले इसमें जमने के लिए पहले ही सटेगा जो दोनों कण, लेकिन इसमें यहाँ जाके अगर में सट गया पहले ये से अशुद्धि मिलाए तो तेजी से न जमेगा, इसलिए अशुद्धि मिलाने पर जमाव दर क्या होता है? बढ़ जाता है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा गया। ALP का सीधे कॉपी पेस्ट करके दे दिए, ठीक ना। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में नमक मिलाने से जमाव दर क्या होगा? जमाव दर क्या होगा? तो जमाव दर आपका क्या होगा? जह बोला अशुद्धि मिलाएं तो जल्दी से जमेगा मतलब जमाव दर बढ़ जाएगा। दैट इज द बढ़ जाना आंसर हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा।
सिंपल याद रखना है, एगो शुद्ध पानी एगो शुद्ध पानी है। शुद्ध पानी में और जमाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा अशुद्ध की अपेक्षा, क्योंकि अशुद्धि में हम लोग अशुद्ध क्या रखेंगे, जो गड़बड़ है। गड़बड़ यानी कि पानी में हम मिला दिए गोबर मिला दिए, मिट्टी मिला दिए हैं, खरपतवार मिला दिए हैं, तो तेज़ी से जमने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर कण और हम जाके और मिल जाएगा तो सट जाएगा ज़्यादा, इसलिए तेज़ी से जम जाएगा तो जमाव दर बढ़ जाएगा। प्रश्न पूछेगा, प्रश्न इसके अलावा और पूछ सकता है कि पानी में यदि हम पानी में चीनी मिला देते हैं और दोनों के, एक पानी में चीनी मिला के और एक शुद्ध पानी को फ्रिज में डाल देते हैं, तो पहले कौन जमेगा? तो चीनी जो मिला के पहले डाले हैं, चीनी मिलाया हुआ पहले जम जाएगा, जबकि शुद्ध पानी धीरे धीरे जमेगा। ठीक ना, प्रैक्टिकल आप लोग कर सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट की ओर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है दूसरा, अशुद्धि मिलाने से गलनांक घटता है। अशुद्धि मिलाएंगे तो गलनांक घटेगा। कैसे घटेगा समझने की कोशिश करना। देखिए ये एक दो पदार्थ लिए हैं, एक शुद्ध पदार्थ है, ये कौन सा पदार्थ है? ये शुद्ध पदार्थ है आपका, और ये अशुद्ध पदार्थ है, यानी कि खाली पानी है और ये पानी के साथ साथ गोबर दे दिए हैं, मिट्टी दे दिए हैं, थूक दे दिए हैं, खखार दे दिए हैं, ढेर सारा एकदम उसमें मतलब जो भी होता है सब एकदम भर दिए चला। अब इसमें जब भर दिए हैं तो देख इसका गलनांक बोल रहा है, यानी कि गलनांक की होगा। तो पहले कुछ नहीं था, पहले शुद्ध था तो आराम से गल जाता था, यानी कि तेजी से गलता था। लेकिन जहाँ एग्रा में अशुद्धि मिला दिए, मान लो थूक दे दिए हैं और गलबे की कोशिश किए, तो पहले थूका कहेगा, पहले तो हमरा गलाओ तब पनिया के गलाने देंगे। हम गोबर मिला दिए तो पहले गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो पहले गोबर गलेगा, गोबर गलने की कोशिश करेगा, उसमें मिलने की कोशिश करेगा, और बाद पानी फिर गोबर मिल जाएगा, तब पानी कहेगा अब हम गरमाएंगे, ठीक ना, तब फिर पानी गलेगा, यानी कि पानी अपना अवस्था परिवर्तन करेगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अशुद्धि मिलाएंगे तो गलनांक आपका क्या होगा? घट जाएगा। कैसे घटेगा? तो पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे गलता था, अभी 10 डिग्री सेल्सियस पे गलना प्रारंभ हो गया, यानी कि जल्दी नहीं गलेगा, अब एकरा में समय लगेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया है, अशुद्धि मिलाने से गलनांक घटता है। अशुद्धि मिला दिए तो गलनांक क्या हो गया? घट गया, यानी कि 20 डिग्री की अपेक्षा 10 डिग्री आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात जल्दी नहीं खोलेगा। देखिए क्वथनांक किसे कहते हैं? तो वह न्यूनतम तापमान जहाँ से कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है, अर्थात खौलना प्रारंभ करता है। जैसे कि तुम लोग देखता होगा गांव देहात में क्वथनांक में जब आता है पारा गर्म, जैसा कहते हैं ना पारा गर्म हो गया, ठीक ना। पहले कोई किसी को गरिया रहा तो गाली दे रहा, तो कहेगा कि गरियाएगा, तो कहेगा वो किसी को गाली दे रहा, तो कह रहा मना कर रहा कि नहीं गरिया ये मान नहीं रहा, कहेगा हाँ गरिएबे करेंगे, ले गरिया चोटवा के एकदम पहले धीरे धीरे गर्म होते होते पारा चढ़ गया माथा पे। अब माथा पे चढ़ा, लास्ट में बोला, जैसे भगवान श्री कृष्ण से सुपाल को बोलते हैं, सुपाल हम तुम्हारे 100 गलतियां माफ कर सकते हैं। उसी प्रकार से गलती पे गलती कर रहा था, और लास्ट में 100वां गलती जय हो गया, भगवान श्री कृष्ण का पारा एकदम चढ़ गया, फटाक से सुदर्शन चक्र निकाले से सुपाल का वध कर दिया। उसी प्रकार से तो जहां से कोई पदार्थ खौलना प्रारंभ कर देगा, खौलना मतलब समझ रहा, उबलना प्रारंभ किया, तो उबलना प्रारंभ कर दिया तो है बिंदु को कहते हैं क्या? क्वथनांक कहते हैं। तो देखिए अब एगो शुद्ध है एगो अशुद्ध है, अब इस दोनों को खौलाने की कोशिश करेंगे। तो शुद्ध पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे खौल जाता है, जबकि 100 डिग्री से अधिक पे खौलता है, अधिक पे। आप कैसे अधिक पे खौलेगा? तो देखिए एकरा में 100 डिग्री पे, एकरा में कोई दिक्कत नहीं था, आराम से 100 डिग्री पे खौल गया। लेकिन एकरा जब खौलाने की बात आया, समझना गौर से, इसको जब खौलाने की बात आया तो जब एकरा में खौलाने के लिए आया तो पहले ये सब जो छोटे छोटे अशुद्धि था, थूक खकार, गोबर, खरपतवार, मिट्टी के कण, ये सब जो था, ये सब बोला कि हमको पहले हीट करो, तब हम देंगे पानी को हीट होने। तो पहले ही खुद होगा, तब कुछ तो टेम्परेचर ले लिया है, तब फिर पानी को हीट होने देगा, तब अवस्था परिवर्तन होगा, यानी कि 100 डिग्री से अधिक पर चल जाएगा टेम्परेचर, यानी कि 100 डिग्री से अधिक टेम्परेचर इसको चाहिए खौलने के लिए। तो इसलिए बोला गया कि अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक आपका क्या होगा?
क्वथनांक आपका बढ़ जाएगा, अर्थात तो जल्दी नहीं खौलेगा अशुद्धि वाला, उसके लिए और अधिक से अधिक टेम्परेचर चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए भाई मेरे दोस्त, अगला इसी में देखिए क्या है प्रश्न, एक पदार्थ है। देखिए पदार्थ में शुद्ध पदार्थ है और इधर क्वथनांक लिखे हैं, तो शुद्ध पदार्थ का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जब पहुंचता है पानी खोलना स्टार्ट हो जाता है। तुम लोग देखता होगा दैनिक जीवन में, भात जब चावल जब मम्मी बनाती है तो चूल्हा पर बनाती है, तो एक बार पहले तसला में देती है, ये पानी देती है, तो उसके बाद पहले उसको गर्म होने देती है, यानी खौलने देती है। और जब खौलता है तो एक आवाज़ आता है, विशेष प्रकार की सनसनाहट के आवाज़, सनसनाहट की आवाज़ आता है। और जब सनसनाहट की आवाज़ आया तुरंत कहते रे अधन हुआ, अधन हुआ, अधन हुआ, ठीक ना, गाँव देहात में अधन बोलते हैं उसको। और जब अधन हुआ तुरंत चावल लाते हैं, धो धा के चावल मिला देते हैं आराम से, फिर आधा घंटा 10 मिनट में चावल बनके तैयार हो जाता। अब तो कुकर के मामला आ गया, कुकर में 2 सीटी 2 मरवाओ, डेट इज द बन जाओ चावल, ठीक ना। तो समझ में आ गया। तो शुद्ध जल का क्वथनांक हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अशुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री से अधिक कैसे होगा? 100 डिग्री से अधिक तो बता दिए, पहले खौले की कोशिश करेगा, उसमें जो अशुद्धि मिलेगा वो पहले गर्म होने की कोशिश करेगा, उसके बाद पानी को गर्म होने देगा, इसलिए 100 डिग्री से अधिक उसका टेम्परेचर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये तीनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है, तो आप लोग को ये एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब एक प्रश्न, इसको मिटा देते हैं। देखिए एक प्रश्न आपका की है, चला एक प्रश्न है, किसी द्रव के क्वथनांक बिंदु पर उस द्रव, किसी क्वेश्चन है, किसी द्रव बिंदु, किसी द्रव के क्वथनांक बिंदु पर, किसी द्रव के क्वथनांक, किसी द्रव के क्वथनांक बिंदु पर, किसी द्रव के क्वथनांक बिंदु पर उस द्रव का ताप, बिंदु पर उस द्रव का ताप, उस द्रव का ताप, उस द्रव का ताप क्या होगा? 400 फीट गहरा प्रश्न चला, मामूली मत समझना इसको। ऑप्शन में पहले देते हैं और बाद बनने की कोशिश करना। पहला है बढ़ता है, बी नंबर में घटता है, सी नंबर में स्थिर रहता है, और डी नंबर में है कोई नहीं, नन ऑफ दीज। डी नंबर में नन ऑफ दीज, या तो दे सकते हैं पहले बढ़ता है फिर घटता है। डी नंबर में नहीं तो लिख ही देते हैं, एक और ऑप्शन दे देते हैं, थोड़ा फंसबे ले, पहले बढ़ता है फिर घटता है। अब देख प्रश्न तो एक है कि यह प्रश्न कि किसी द्रव के क्वथनांक बिंदु पर उस द्रव का ताप क्या होता है। तो देखो पहले समझो, क्वेश्चन मामूली ने ऑप्शन दे, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। पहले समझ, कॉन्सेप्ट समझ। देखो यहाँ देख मेरे भाई मेरे दोस्त, ये पदार्थ लिए कहता किसी द्रव के क्वथनांक बिंदु पर, एक ही में हो जाएगा काम, किसी द्रव, ये द्रव ले लिए हैं, किसी द्रव के क्वथनांक बिंदु पर, इसका क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा? चला 100 डिग्री सेल्सियस। किसी द्रव के क्वथनांक बिंदु पर उस द्रव का ताप, इस द्रव का जो टेम्परेचर है ये क्या होगा? तो देखो आप लोग जानते हैं कि क्वथनांक किसे कहते हैं, तो वह न्यूनतम तापमान जहाँ से कोई पदार्थ खौलना प्रारंभ हो जाता है। अब जहाँ से ये खौला वही ताप, वही क्या कहला गया? तो क्वथनांक। और जहाँ से ये अवस्था परिवर्तन कर लिया, अब 100 डिग्री जैसे पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाएगा तो खौलेगा ना, ये उड़ जाएगा। फिर से सुनना गौर से, क्या बोले हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबल रहा है, और जो इसमें ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं,
तो जब 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा तो खौलेगा ना, ये क्या अपना अवस्था परिवर्तन करके उड़ जाएगा। तो है जब उड़ जाता तो कहते हैं भाप बन के उड़ गया, ये कहते हैं कि भाप बन के उड़ गया, यानी कि अब इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। 100 डिग्री है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही खौलेगा, 101 पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, खौलने वाला नहीं है। इसलिए चला क्या हो जाएगा बोल। अब पहले कहता बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाता तो 101 डिग्री पर कुछ होने वाला नहीं है, क्या कि कोई बढ़ने घटने वाला नहीं है, क्वथनांक बिंदु निश्चित होता है, फिर घट भी नहीं सकता, स्थिर रहता है। हाँ स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्थिर रहता, कैसे स्थिर रहता तो समझा दिए हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पनिया का क्वथनांक है, तो 100 डिग्री से ज़्यादा ले जाएंगे तो उड़ जाएगा, भाप बन जाएगा, पानी नहीं रहेगा। इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे, 99 रखेंगे तो क्वथनांक के श्रेणी में नहीं आएगा, क्या कि खौलवे नहीं करेगा पूर्ण रूप से। तो चला क्या हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे द्रव का ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न पूछा गया है ALP का, बच्चा को इतना ये दर्द दिया है ना, सोच नहीं सकता है, ठीक ना। जो भी तुमको प्रश्न देंगे, जैसे एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का उदाहरण दिए थे, सब ALP में पिछला साल लोको पायलट में पूछल है, ठीक ना। इसलिए सबको कोशिश करना बाबू को नोट डाउन करते जाएं, और समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लेना है, और समझ में आए तो दबदबा के जो है शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। और उम्मीद आप लोगों को कम से कम लाइक तो चटवा कर, लाइक करने के लिए नहीं भूलो, शेयर करने के लिए भाई मेरे नहीं भूलो, और कमेंट भी करो। अच्छा लगे तो भी सर ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी सर यहाँ फिर से बताइए, ठीक ना। कमेंट करेगा भाई मेरे, तब ना हम तुम्हारा प्रॉब्लम समझेंगे। कहाँ थोड़ा दिक्कत है पता नहीं चलेगा तो हम की थोड़ा ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, इसको प्रिंट इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो आगे एक और पॉइंट की ओर चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में प्रश्न तो एक से दागता ऐसा न चला, क्या कहें। अगला है क्वथनांक बिंदु स्थिर होता है जबकि क्वथनांक तक पहुंचाने के लिए ताप को, देखो चौथा पॉइंट, क्वथनांक बिंदु अभी तुरंत बताएं स्थिर होता है, स्थिर होता है जबकि क्वथनांक तक पहुंचाने के लिए ताप को क्या करना पड़ता है, तो बढ़ाना पड़ता है। ये अगला पॉइंट तो और चौथा नंबर है। क्वथनांक बिंदु तो स्थिर होता है, तुम भी जानता है क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस जल का होगा, लेकिन जबकि क्वथनांक तक पहुंचाने के लिए, क्वथनांक तक यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए हम द्रव यानी कि पानी को क्या करते हैं, पानी को गर्म करते रहते जब तक नहीं उबलेगा तब तक छोड़ने वाले नहीं है। जैसे जब तक नहीं एकदम पूरा गुस्सा चल आएगा तब तक गरिएते रहेंगे। और चटवा के जय गुस्सा खत्म, ये जय गुस्सा आ गया, दूध थोपी दिया बस चुपचाप तू होने जो है मैंने जाते हैं, ठीक ना, ऐसे होता। तो क्या ये वाला पॉइंट यानी कहने का मतलब ये वाला तुम्हारा मिडिल पॉइंट है कि क्वथनांक बिंदु स्थिर होता है जबकि क्वथनांक तक पहुंचाने के लिए ताप को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा या स्थिर रखना पड़ेगा, ये या पहले बढ़ाना पड़ेगा फिर घटाना पड़ेगा, ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगला पाँचवा पॉइंट क्या है, तरल का अर्थ होता है। देखिए पाँचवा पॉइंट है तरल होता है, चला तरल का अर्थ होता है, तरल का अर्थ होता है या तो द्रव या गैस, दोनों होता। चला तरल का अर्थ क्या होता है, तरल का अर्थ या तो द्रव भी होगा या तो गैस भी होगा।
या तो द्रव या तो गैस। बस 5वां पॉइंट ये हो गया, और 5वां पॉइंट तक ही आपको आज के वीडियो में देखना है। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा और पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। ये सब उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो भाई मेरे, ठीक ना, शेयर करो। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, शेयर कर देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि जब भी वीडियो डाले तो थोड़ा सबसे पहले चला है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर वीडियो भी कब डालते हैं, तो 10 बजते तक थोड़ा चैनल पे वीडियो चल जाता है, ठीक ना। और वीडियो देख लिया करो, कॉपी में लिखो, ये सब का टेस्ट होगा, ठीक ना। आज एक प्रश्न आप लोगों को देते हैं, वो प्रश्न का कॉमेंट में आप लोगों को आंसर देना है, ठीक ना। प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है, तो प्रश्न बाबू कल हम आप लोगों को बताए थे, उसी से एक प्रश्न है। आज का होमवर्क इसको मिटा देते हैं। होमवर्क है, पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े हैं कि ससंजक बल पदार्थ की कौन सी अवस्था में अधिकतम होता है। ससंजक बल पदार्थ की कौन सी अवस्था में अधिक होता है। अधिक होता है। और इस सब का आंसर बाबू आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कर देना है। यदि आप जानते हैं तो आप लोगों का आंसर हम इंतज़ार करेंगे, ठीक ना। और नहीं तो पिछले वीडियो जाके आप लोगों को देख लेना, वहाँ इसका आंसर बताया गया है, फिर भी वहाँ से कमेंट कर देना। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग से अपने दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।